प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थ्य वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थ्य वचन, परमेश्वर के सम्मुख हमारा रिकॉर्ड कब बेहतर होता है। पवित्र बाइबल में जब हम पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 24 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे प्रियो, इस वचन में भविष्यद्वक्ता शमूएल नबी कहता है कि यदि तुम लोग अपनी जिंदगी में आशीष को चाहते हो या तुम अपनी जिंदगी में महिमा चाहते हो या यदि चाहते हो कि मेरी जिंदगी में किसी तरह का कोई निरादर न रहे, तो परमेश्वर की सेवा करो, क्योंकि उसने अपनी माता को देखा कि किस तरह उसने अपने छोटे बेटे को परमेश्वर के कामों के लिए दे दिया। क्योंकि जो भी हम परमेश्वर के कार्य के लिए बोते हैं तो परमेश्वर हमारी गवाही को मजबूत करता है। परमेश्वर के सम्मुख हमारा रिकॉर्ड और बेहतर होता है। जब परमेश्वर का वचन राजा हिजकिय्याह के पास पहुंचा कि अब तू मरने पर है और अपने घराने की सारी आज्ञाएं अपने बच्चों को दे दे, क्योंकि मृत्यु का संकट जो तुझ पर आया है तू मर जाएगा, तो परमेश्वर के सन्मुख उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। क्योंकि वह परमेश्वर की सेवा करता था तो वह अपने प्रार्थना के कमरे में गया और घुटनों के बल बैठकर उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं तेरे सन्मुख वही करते आया हूँ जो तेरी दृष्टि में उत्तम है। मैं तेरी सेवा करते आया हूँ। परमेश्वर, मैं मर नहीं सकता। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और उसे ठीक किया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए बोते हैं तो हमारे जीवन में एक गवाही बनती है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को गति देता है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं या उसके कामों का बोझ उठाते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं भी तेरे जुए को, तेरे बोझ को ले लूंगा और अपना जुआ जो सहज और सरल है वह जुआ तुझे दूंगा जिसमें आदर है। क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। तो जो भी लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं अपने फाइनेंस के द्वारा और परमेश्वर के भवन के बारे में लोगों को बताकर और ज्यादा से ज्यादा रूहों को बचाने में कार्य करते हैं तो परमेश्वर का विशेष अनुग्रह उनके जीवन में रहता है और परमेश्वर सेवा के कारण उनके जीवन में बहुत सी परेशानियों को खत्म करता है और उनकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं। जब हम बोते हैं तो परमेश्वर हमारे रिकॉर्ड को और बेहतर करता है, ताकि जब कलेश आए, दुख आए और हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर को हम बता पाए कि परमेश्वर, मैं एक बोने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तेरे कार्य को करने वाला हूँ, मैं तेरी सेवा करता हूँ और मेरे जीवन में ये दुख नहीं आ सकते। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर भी देगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए दूंगी, ताकि आप मुझे ऊंचा कर सके और बहुताई से आशीषित कर सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।